व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एंड दोस्तों, आज मैं आया हूँ सफदरजंग के टॉम पे, जो कि दिल्ली में ही एस्टेब्लिश है, जिससे 1754 ईस्वी में 3 लाख के लागत से इसका निर्माण कराया गया था सफदरजंग के मेमोरी में। सफदरजंग जो थे बेसिकली मुग़ल कालीन में या मुग़ल शासन में कह सको आप, उनके एक प्रधानमंत्री थे। तो 1753 ईस्वी में जब वो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन दिल्ली के, तो उनकी युद्ध हो जाती है मराठों के बीच में। तो 1753 ईस्वी में वो अपनी गद्दी हार जाते हैं और उस युद्ध के दौरान उसकी तत्कालीन मृत्यु हो जाती है। तो 1754 ईस्वी में उनके मृत्यु के पश्चात उनके बड़े बेटे ने सजाउद्दौला ने उनके याद में, उनके मेमोरी में, जो कि मुग़ल कालीन के वो प्रधानमंत्री थे और उस ज़माने के जो मुग़ल कालीन के जो रूलर थे, उन लोगों ने मिल के उनकी याद में ये टॉम का मकबरा कराया गया था, जो कि दिल्ली में एक अच्छा एरिया लाइक 35 एकड़ एरिया में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका निर्माण किया गया था कि आने वाले टाइम में इस टॉम को लोग देखें और उसके बारे में जान सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपको फ्रंट व्यूज़ है एंड फ्रंट व्यूज़ जब आप एंट्री करोगे सफदरजंग के लिए, अंदर में टॉम के लिए, तो आपको कुछ इस तरह से व्यूज़ दिखाई देगा। जैसे कि आप हुमायूं का टॉम अगर आप गाइस देखने गए होंगे तो सेम उसी तरह है। एक अच्छा खासा एरिया कवर किया, लाइक 35 एकड़ में इसको बनाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि जब आप टॉम के ऊपर जाइएगा ना, तो चारों तरफ से आपका सेम व्यूज़ है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये इंट्रेंस दिखाता हूँ, जो कि इंट्रेंस के दोनों साइड से एक बहुत बड़ा गुंबद दिया गया है और चारों तरफ से एक बहुत ही बड़ा बाउंड्री, और मेन गेट पे एक मस्जिद की भी तामीर की गई है। जो कि ये इंट्रेंस गेट आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, मेन गेट से जब बाहर निकलेंगे तो एक मस्जिद की तामीर की, और अंदर से भी गेट है और बाहर से भी। मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो चलिए फ़िलहाल आगे चलते हैं ना, आपको मैं टॉम दिखाता हूँ। तो ये फाइनली आपको इंट्रेंस, और यहाँ पे एक्चुअली झरने का प्रबंध किया गया ताकि इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाए। तो उस ज़माने में भी ये पानी का एक्चुअली स्रोत था और ये पानी आते थे और झरने वगैरह से पानी निकलते थे और इस टॉम के, इस मकबरा का खूबसूरती को बयान करता था। तो आगे चलते हैं। और ये शायद तत्कालीन टाइम में ये दोनों तरफ से नारियल के पेड़ लगे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे आ सकते हो दिल्ली में देखने के लिए। एंड ये एक्चुअली सफदरजंग के पास है एंड विद इन आप सफदरजंग मेट्रो स्टेशन है या एम्स के पास आप उतर के यहाँ पे पहुँच सकते हो। और ऑल डेज ओपन होता है, शायद मंडे को शायद बंद रहता है, बाकी 6 डेज़ ये ओपन होता है। और 9 सुबह 7 से लेकर शाम के 5:30 तक ये ओपन रहेगा। और आपको 25 रुपये चार्ज इसका टिकट का। ये सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको। ये सामने फ्रंट व्यूज़, जैसे आप नज़दीक जाओगे ना, कुछ इस तरह से व्यूज़ दिखाई देगा। अगर आप हुमायूं टॉम देखे होंगे तो सेम उसी तरह के पत्थरों का, उसी तरह के कलर को यूज करके उसी तरह का कुछ नक्शा हूबहू मिलता हुआ कुछ बनाया गया, बट थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है। अगर आप ताजमहल देखे होंगे, जो कि मुग़ल कालीन में शाहजहाँ ने बनवाया था, तो कुछ इसी तरह इसका भी है। चारों तरफ से इसके गेट है, ये चारों तरफ इसको 4 हिस्सों में इसको एक्चुअली इसको बांट दिया गया है। हर तरफ से इसका एक ऑफिस बनाया गया और एक तरफ इसकी मस्जिद की तामीर की गई थी। क्या देख रहा है? ये नॉर्मली नीचे का व्यूज़ है। जब आप टॉम के ऊपर चढ़ोगे तो कुछ इस तरह से नीचे का व्यूज़ दिखाई देगा, जो कि थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि शायद इसकी रिपेयर या मरम्मत का काम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा ये, जैसे आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा जर्जर हो गया है। तो ये एक्चुअली हमारा देश का धरोहर है, हिस्ट्री है। तो आई रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कुछ काम करें एंड थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ और शान है। तो चलिए ऊपर आपको लेके चलते हैं एंड कुछ इस तरह से आप स्टेप से चलेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें चार तरफ से इसका बनाया गया है। जैसे ये फ्रंट व्यूज़ है, फिर राइट व्यूज़ है, फिर लेफ्ट व्यूज़ है, फिर बैक व्यूज़ है, और चारों तरफ से सीढ़ी है। और हर जगह 2-2 सीढ़ी की निर्माण कराई गई। टोटल 8 सीढ़ी इसमें है। आप कहीं से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो एंट्रेंस से आने के बाद में, या चारों तरफ से घूम के भी इसमें आप अंदर जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से रहा आपका फ्रंट व्यूज़, जहाँ पे जब आप एंट्री करोगे सफदरजंग टॉम के लिए तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आश्चर्यजनक यहाँ पे है। अपने फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ आइए, टाइम स्पेंड कीजिए। और ये सफदरजंग के पास में है, विद इन मेट्रो स्टेशन के नियर है। या अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग कीजिए। ये इमारत है जो कि शायद उस ज़माने में पत्थर से बनाया गया और लाल पत्थर का यूज किया गया। कॉमनली आप दिल्ली का लाल किला देखे होंगे, या आगरा का किला, या फिर आप फतेहपुर सिकरी का किला, या फिर आप हुमायूं टॉम को देख लीजिए, तो सब इसी तरह के पत्थरों से, इसी तरह के कलर से उसका निर्माण कराया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए, ये एक्चुअली उस ज़माने में ये हौज हुआ करता था, और जहाँ पे पानी का
फुहारा निकलता था। तो ये एक्चुअली आपका राइट साइड का व्यूज़ है। जब आप टॉम के ऊपर चढ़ोगे ना तो कुछ इस तरह से आपका राइट व्यूज़ दिखा, और सामने जो इमारत दिख रही है ना, शायद उस ज़माने में कुछ ऑफिस रहा होगा या फिर उसके जो सीना होते होंगे उसके रहने के लिए बनाया गया होगा, कुछ इस तरह से। तो जैसा कि इसमें दिख रहा, और ये जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि आप चारों तरफ से इसमें एंट्री कर सकते हो। गेट से आने के बाद में हर तरफ से दो सीढ़ी का निर्माण कराएगा, और चारों तरफ जो फेस है इसका, जो टॉम का जो फेस है ना, चारों तरफ आपको सेम फेस नज़र आएगा आपको। लाइक अगर आप आगरा का ताजमहल देखने गए होंगे, ताजमहल हमारे देश में एक ही है, अगर वहाँ देखने को जिस तरह उसका चारों तरफ से इंटरफेस एक ही जैसा है, ठीक उसी तरह इसका इंटरफेस चारों तरफ से एक ही जैसा है। आप जिधर से भी एंट्री करेंगे एक जैसा आपको गेट और एक जैसा आपको इंटरफेस और एंट्रेंस आपको दिखाई देगा। ये आपका बैक का सीन है। जब आप बैक में जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे दिखाई देगा। आपको आगे आपको लेके चलते हैं। ये नॉर्मली सीढ़ी है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये जो गेट है, वाह, ये बैक व्यूज़ है। जब आप बैक की तरफ से आओगे तो ये बैक का पोर्शन है। बैक में भी एक ऑफिस के अब ये आई डोंट नो उस ज़माने में शायद कोई ऑफिस या जो भी हो, सेना के जैसा कि पहले बताया। और ये पानी जो है ना, हर तरफ पानी का फव्वारा बनाया गया था, पानी की छोटी सी नदी बनाई गई थी, या कह सकते हैं कि पानी इधर से निकल के उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेनली इसको शामिल किया गया था। एक्चुअली हर तरफ से आपको इंटरनेट व्यू है, और ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आप लेफ्ट साइड में आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि गाइस आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ये आपको अंदर लेके चलते हैं, टॉम के अंदर, मकबरा के अंदर, जहाँ पे सफदरजंग साहब का टॉम में कब्र है, कब्र बोल सकते थे, उसकी तामीर की गई थी। और ये कुछ अंदर का व्यूज़ है। अंदर की जो नक्काशी है ना, उस ज़माने में शायद जो इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे, कितना उनके पास नॉलेज था, या आर्ट का या फिर पेंटिंग का बोल लीजिए, हर एक चीज़ काबिल तारीफ़ है। जो कि आज के ज़माने में एक बहुत ही मॉडर्न हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे चीज़ बनाए जाते थे। बट उस ज़माने में जो भी नक्काशी की गई और जो भी चीज़ बनाया गया, बाई हैंड किया गया, तो बहुत ही बड़ी बात है उस ज़माने की, कि जो भी चीज़ की तामीर कराई गई थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से। एक्चुअली जब आप टॉम के अंदर जाओगे ना, तो आपको चारों तरफ से गेट इसमें ओपन होंगे, फ्रंट व्यूज़, राइट व्यूज़, लेफ्ट व्यूज़ और बैक व्यूज़। जैसा कि आपको इसमें राइट व्यूज़ में पीछे का कार्यालय या ऑफिस जो कह सकते हो वो दिख रहा है, तो उसी तरह पूरा है। एंड ये नक्काशी देखिए, क्या बेहतरीन नक्काशी इसकी की गई है। शायद उस ज़माने में कैसे हाथ से की गई और कितना वक्त लगा होगा इसको बनाने में, कैसे इसकी तामीर की गई होगी। अमेजिंग, आश्चर्यजनक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य। आइए आप घूमिए एंड एंजॉय कीजिए, यहाँ पे चिल कीजिए, बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। ये फाइनली जो है टॉम्ब है सफदरजंग साहब का। एंड आपको मैं दूसरे व्यूज़ में लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जिस तरह है। चलिए, तो फाइनली टॉम के नीचे उतर आया और ये आपको लेफ़्ट व्यूज़ दिखा रहा हूँ, जो कि ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि इसके टॉम के चारों तरफ से एक एक का पार्ट बनाया गया है, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट और बैक। ये लेफ़्ट साइड आपका है, जब आप आओगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड ये कुछ इस तरह जो टॉम जो बने हैं उसके बारे में डिटेल्स है, तो आप यहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। और ये सामने का व्यूज़ नहीं है, ये लेफ़्ट का व्यूज़ है। जैसा कि मैंने आपको दोस्त पहले बताया कि आप कहीं से भी देखिएगा, मकबरा आपको हर तरफ से इक्वल और बराबर दिखाई देगा। ये मकबरा अपने आप में एक दास्तान और एक अपने आप में एक कहानी बयान कर रही है। बट अफसोस कि जो इस निर्माण के हुए शायद इसको 300 के आसपास हो गए, और इसमें शायद बहुत सारे विजिटर्स देश विदेश से आते हैं, बट फिर भी इसके मेंटेनेंस पे कोई शायद रिपेयर पे या कुछ पैसा या प्रशासन नहीं देख रही, जिसकी वजह से
थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है। ये आपका बैक व्यूज है फाइनली, एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चारों तरफ से आपको मकबरा सेम टू सेम इक्वल आपको ऐसा ही नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ से, देखिए। एंड यहाँ पे आपको जेंट्स का वॉशरूम तो नहीं, बट लेडीज़ का वॉशरूम यहीं पे बनाया गया है। और शायद कुछ ऑफिस का भी है, जहाँ पे ये सामने देख रहे हैं ना, ये ऑफिस का है, तो कुछ ऐसा है। और फाइनली हम लोग आ गए ये राइट साइड का और आखिरी पैनल पे, जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। यहाँ पे भी है, हर तरफ से है। एंड दीवारों में कुछ जर्जर और कुछ जंग लगने की वजह से, शायद मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से कुछ इस तरह से हो गया। और ये आपका राइट व्यूज़ है, जहाँ से आप देखेंगे सेम आपको दिखाई देगा। चलिए गाइज, यहाँ गेट से एग्जिट करते हुए, एंड ये बहुत ही खूबसूरत गेट है। आप कील देख सकते हो कितने बड़े बड़े लगे हैं। और ये मैं फाइनली बाहर आ गया। एंड यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में जब आओगे, सॉरी राइट साइड में आपको टिकट काउंटर है। तो ओनली 25 रुपीज़ के लिए, और बिलो द 15 इंच के जो भी बच्चे हैं का फ्री एंट्री है। और ये जो मैंने शुरू में बात किया था मस्जिद का, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मस्जिद है, अंदर से भी गेट है और बाहर से भी गेट है। तो फ़िलहाल पहले उस ज़माने में नमाज अदा। आई होप कि गाइज आपने एंजॉय किया होगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो